नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको बताया था कोशिका झिल्ली के विषय में और आज का टॉपिक में आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या कोशिका अंगक या कोशिका द्रव क्या बताने वाले हैं। कोशिका अंगक या कोशिका द्रव कह रहा है कि कोशिका अंगक या कोशिका द्रव में पाए जाने वाली संरचना, उसमें जो कोशिका द्रव होते हैं उसमें क्या क्या पाई जाती है और उसको देखने के पूर्ण रूपेण अध्ययन करने का जरिया कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का जिक्र आज हम कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कह रहा है कि यह रचनाएं जो होता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त होती है। कैसा होता है? कह रहा है कि कोशिका द्रव जो होता है यूकेरियोटिक में कैसा होगा? झिल्ली युक्त होगा। कहाँ पर? तो यूकेरियोटिक में। कहाँ पर? यूकेरियोटिक में क्या होगा? झिल्ली युक्त ही होता है। कह रहा इसमें मौजूद छोटी छोटी मत के एकदम छोटा से छोटा अगर वो होगा, वो संरचना क्या कहलाता है? अंगक कहलाएगा। आपको याद रखना है कि अंगक किसे कहते हैं, तो हमको बताना है कि कोशिका द्रव में जो छोटी छोटी अंग पाई जाती है, संरचना दिखता है, वो क्या कहलाता है? अंगक कहलाता है। कारण इनमें से बहुत सी रचनाएं साधारण सूक्ष्मदर्शी से या तो बिल्कुल नहीं दिखता है। क्या करा? कुछ ऐसे कण होते हैं छोटा छोटा जो साधारण सूक्ष्मदर्शी से हमको बिल्कुल पता नहीं चलता है, या फिर उनकी रचना का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। जब हमको दिखेगा ही नहीं तो उसका ज्ञान का पता कैसे हमको लगेगा? इसलिए ज्ञान का पता लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है दिखना। दिखेगा तो हम उसके विषय में पता लगा सकते हैं। अनेक रचनाओं का हस्तभेदन एवं पूरी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त होता है। अगर उसके विषय में पूरा जानना है, पूरा पता लगाना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का ही सहयोग लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी जो है वो क्या करता है? बहुत बड़ा मात्रा में उसको दिखाता है। जो साधारण सूक्ष्मदर्शी है उनसे कई ज्यादा बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की भी मदद लेना चाहिए अगर पूरा जानकारी प्राप्त करनी हो तब। अच्छा से अच्छा 2000 बड़ा ही दिखेगा। अगर साधारण सूक्ष्मदर्शी में देखा जाए तो खूब ज्यादा से ज्यादा दिखाएगा तो 2000 गुना बड़ा दिखेगा। लेकिन वही चीज इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में 1,80,000 गुना बड़ा दिखेगा। कहाँ 2000 और कहाँ 1,80,000? तो बहुत बड़ा का मायने है, अंतर है। इतना बड़ा दिखेगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में क्या दिखेगा? 1,80,000 गुना बड़ा दिखेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में खास करके कहा गया कि झिल्ली के भी जो पता लगता है, दोहरी झिल्ली, दो दीवारों का। जैसे प्याज का जो आप देखे होंगे, प्याज छीलते हम लोग तो प्याज में एक पतला एकदम चमकता है प्लास्टिक की तरह, वो झिल्ली की तरह पता लग जाता है, दिखता है। तो क्या बड़ा दिखता है? कोशिका द्रव में मौजूद जो है विभिन्न रचनाएं होती है। कोशिका द्रव में क्या होती है? मान चलिए एक क्या है, देखिए सपोज दैट में यह एक क्या है? कोशिका द्रव है। क्या है? कोशिका द्रव है। इसमें जो मौजूद है खास करके अंतःप्रद्रवी, एपी लिख सकते हैं, अंतःप्रद्रवी। उसके बाद जालिका, उसका ग्लॉजी उपकरण, क्या है? ग्लॉजी उपकरण, ये भी मौजूद है। राइबोसोम, ये भी इसमें क्या होता है? मौजूद रहता है। राइबोसोम, लाइसोसोम भी क्या होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है। इसमें क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसका बाद लवक, क्या? लवक, प्लेस्टेड हम जिसको कह सकते हैं, प्लास्टिक। और रसधानी, क्या? रसधानी। इन सारे चीजों का मौजूद जो होता है कहां पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में जो इन सारे चीजों का संग्रहित क्या है? एक प्रकार का थैला है, झोला है, इसमें भरा हुआ है। क्या क्या? तो आपको पता लगाना है अंतःप्रद्रवी, उसके बाद जालिका, ग्लॉजी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का जो है इसी पर क्या रहता है? पर्याप्त होता है। देखिए दोस्तों, लवक की जहां तक बात है, लवक भी हम बताएंगे। लवक क्या है? लवक के प्रकार क्या है? लवक के कितने प्रकार है और तीनों प्रकार का काम क्या क्या है, इन सब का जिक्र हम करते हैं। तो इन सब का जो है
राजधानी इत्यादि का क्या कहता है, हमको पूर्ण रूपेण अध्ययन करने का मौका मिलता है। किस पर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आपको बता रहे हैं। ये जो है पूरा फोटो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव में हमने बताया कि क्या क्या पाया जाता है। आज एक स्ट्रक्चर के माध्यम से रचना जो किए हैं, इस रचना को समझिए। सबसे पहले ये जो रचना है, आपको रचना में बहुत सारा चीज दिखाई देता होगा। एक छोटा छोटा कण जो दिख रहा है, छोटा छोटा कण, यही है कोशिका द्रव। क्या है, कोशिका द्रव है। एकदम छोटा छोटा गोल मात्रा में दिख रहा है, एकदम रवा की तरह छोटी छोटी, ये क्या है, कोशिका द्रव है। उसके बाद टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो दिख रहा है, कोशिका द्रव से जस्ट थोड़ा नीचे क्या आता है, मैक्रोट्यूबुलस। क्या है, मैक्रोट्यूबुलस दिखाई दे रहा है। एक चप्पल, अब प्रोटोजोआ को देखे होंगे, प्रोटोजोआ के ही तरह दिखता है चप्पल के। छोड़िए प्रोटोजोआ छोड़िए, कवक को समझ सकते हैं। कवक, कवक जो होता है उसी तरह दिखता है। क्या, तो इसका नाम है, बता सकते हैं आप, ये तो हम बता दें कोशिका द्रव, दूसरा मैक्रोट्यूबुलस। अब तीसरा जो बता रहे हैं चप्पल की तरह जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो एक आता है फोटो, एकदम जैसे कि देखे होंगे सेवाल वाल जमाना हो जाता है काई के तरह, उसी तरह से दिखता है। एक काई की तरह जो दिखता है चिकनापन, इसको बोला जाता है चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। क्या बोला जाता है इसको, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। अब एक देखिए फोटो यहाँ पर है, इस फोटो के बीच में जो है छोटा छोटा कण रवा की तरह दिख रहा है, इसको बोला जाता है केंद्रक द्रव। क्या बोला जाता है, केंद्रक द्रव कहा जाता है। आपको इस सारा फोटो याद रखना है दोस्तों, ये फोटो को बनाना है। फोटो को बना करके आपको पूरा बात को समझना होगा कि इसमें किस प्रकार से पाया जाता है, कैसे होता है। ये क्या है, केंद्रक द्रव है। उसके बाद देखिए केंद्रक द्रव जहां है, केंद्रक द्रव के नीचे कुछ छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है। छोटी छोटी जो लाइनें बनी हुई है, इसको बोला जाता है क्रोमेटिन जालिका। क्या बोला जाता है, क्रोमोटिन जालिका। क्या, क्रोमोटिन जालिका। अब देखिए एक चीज और आया, राइबोसोम। क्या बात आया सुनने में, राइबोसोम। राइबोसोम में है कि ये जो पूरे स्ट्रक्चर है, पूरे रवा रवा कण और क्या कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की तरह बना हुआ, लेकिन उसमें क्या है, दानेदार, दाने दाने भरा हुआ है। तो इसको क्या बोला जाता है, राइबोसोम बोला जाता है। लेकिन यही अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर जो है, जो दाना बना हुआ है, इसको बोला जाता है दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका। यहां तक क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर आते हैं ये जो चारों तरफ से खान भरा हुआ है, एकदम पूरा जो दिख रहा है आपको, लाइन दिख रहा है सबसे बाहर वाला बॉर्डर वाला लाइन, यही लाइन को बोला जाता है क्या, आपको पता है, इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। क्या बोला जाता है, झिल्ली या थैला या पेटी, जो कहिए। क्या है, या थैला कहिए, या पेटी कहिए, या फिर बक्सा कहिए। ये क्या है, प्रकार ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। अब थोड़ा हम आते हैं इधर, देखिए फिर क्या है कि नीचे चिकनी युक्त दानेदार है, लेकिन ऊपर से पूरा चिकनापन है। यह ग्लोजी उपकरण का काम करता है। क्या करता है, ग्लोजी उपकरण का यह काम कर रहा है। ग्लोजी उपकरण के जस्ट नीचे एक देखिए सिलेंडर युक्त बना हुआ है, जो कि ऊपर से घुसने के काम करता है और नीचे आकर के पूरा फैलाने का काम करता है कोशिकाओं को। इसी का नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रल वाला ही काम करता है सेंट्रोसोम। देखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा खतरनाक है, एकदम माफिया की तरह काम करता है, एकदम घूस के पूरा इसको खंगाल के रख देता है। अब देखिए जस्ट यही जो है क्या, केंद्रक झिल्ली। अब देख बात आती है केंद्रक झिल्ली, ये जो बना हुआ है आपको चार चौखुट्टा की तरह, ये वाला ये क्या है आपको पता है, इसी का नाम दिया गया है दोस्तों केंद्रक झिल्ली। क्या है, केंद्रक झिल्ली। केंद्र के जो अंदर में, एक तो देखिए क्या है, कोशिका झिल्ली के अंदर में आता है क्या, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक है, केंद्रक को जो ढके हुए भाग है, इसका नाम क्या रखा गया है, केंद्रक झिल्ली दिया गया है। देखिए केंद्रक झिल्ली के बगल में कुछ गैपिंग जगह है, थोड़ा थोड़ा गैपिंग दिख रहा है आपको, यहाँ भी गैपिंग दिख रहा होगा, यहाँ भी गैपिंग दिख रहा है, ये भी गैपिंग दिख रहा है, ये भी गैपिंग दिख, ये जो खाली जगह है, एक खाली जगह को बोला जाता है केंद्र छिद्रक।
क्या बोला जाता है? केंद्र छिद्रक है। क्या नाम है इसका? केंद्र छिद्रक। अब देखिए, अभी तुरंत कहे हमने कि केंद्रक झिल्ली जो होता है उसके अंदर में एक केंद्रिका होता है। क्या है? केंद्रिका, बिंदुआ, छोटी छोटी लाइनों में युक्त जो है, इसी को क्या नाम दिया गया? केंद्रिका नाम दिया गया। अब देख सकते हैं क्या नाम दिया गया? केंद्रिका। केंद्रिका के जस्ट थोड़ा ऊपर जाकर के हम अगर ऊपर उठते हैं तो यहीं पर एक गोल हम बुझाता है कि भ्रूण बना हुआ है, यहाँ पर वैसे दिखता है, हालांकि भ्रूण नहीं है। इसका नाम क्या दिया गया? लाइसोसोम दिया गया। दोस्तों, ये पूरा फिगर के माध्यम से हमने बताया आपको जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र मैंने बनाया। जंतु कोशिका का, किसका? जंतु कोशिका का, पादप कोशिका का नहीं। पादप कोशिका का भी बताएंगे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र। अभी ये क्या बताया गया आपको? जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र बताए हैं। आपको पूरा गहराई से इसको समझना पड़ेगा। हालांकि फोटो उतना अच्छा नहीं बना, आप बनाइएगा तो आपसे अच्छा बन जाएगा, उम्मीद करते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेके।